नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से हमारा जो है वो भूगोल फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज से मैं आप लोग को भूगोल फाउंडेशन बैच करवाऊंगी और वो इसके जो सारे कंटेंट रहेंगे वो हमारे लूसेंट से रहेंगे, क्योंकि लूसेंट से बढ़िया मुझे नहीं लगता कि कोई बुक जीके की है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट। ठीक है, तो इसी के कंटेंट से हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा शुरुआत कहाँ से होगा? वो होगा भूगोल का सामान्य परिचय से। किससे होगा भैया? भूगोल के सामान्य परिचय से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो इराटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने किया था। और ये जो हमारे हैं ये एक ग्रीक विद्वान है। इराटोस्थेनीज जो है वो एक ग्रीक विद्वान है और इन्होंने भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो सन 276 ईस्वी से 194 ईस्वी ने किया था। ठीक है, इराटोस्थेनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, अब ये जो भूगोल शब्द किससे बना है, तो ये हमारा जो बना है वो जियो प्लस ग्राफुस बना है। ठीक है, यानी पृथ्वी और वर्णन। ग्राफुस माने क्या होता है? वर्णन। ठीक है, तो इसका जो दोनों का मिलाकर अर्थ होगा, वो दोनों को एक साथ रखने पर जो इसका अर्थ होगा वो होगा पृथ्वी का वर्णन। क्या होगा भैया? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे जो हम देखेंगे वो भारत की स्थिति देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत की स्थिति यानी लोकेशन। भारत कैसे लोकेटेड है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। अब ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं मैप ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि मैप से बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, मैप तो उतनी अच्छी आती नहीं बनाने, बट फिर भी मैं बना सकती हूँ। उतने में मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मैं इसको ड्रॉ करती हूँ मैप को। ये रहा मेरा इंडिया का मैप। ठीक है भैया, ये रहा मैप। ठीक है, अब इसी में आप लोग को करना है मैनेज मैप का। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया। अब चलिए देखते हैं। तो हमारा जो लोकेशन है भारत की वो है, एक तो है हमारा अक्षांश और दूसरा है देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लैंगिट्यूड। तो अक्षांश जो हमारा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, और जो हमारा है देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश, और जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच क्या है? स्थित है। ठीक है, भारत जो हमारा है इन दोनों के बीच स्थित है। चलिए देखते हैं मैप पे किस किस तरीके से। तो इधर जो हमारा रहा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया? केप कुमोरिन या कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। ठीक, और यहाँ हमारा जो है वो 8 मिनट 4 डिग्री। क्या भैया? 8 मिनट 4 डिग्री। ठीक, और ऊपर जो हमारा जम्मू कश्मीर में वो हमारा इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। ये तो ज्यादा ऊपर चला जा रहा है, फिर से वही मिस्टेक हो गई, ऊपर से आ जाता है। इसको मैं थोड़ा और जूम करती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि स्पेस मिल नहीं पा रहा है ना मैप बनाने के लिए। अब ठीक है, पहले मैं मैप पे इसको जूम करके पहले मैप बना के बढ़िया समझा देती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे इसके, पढ़ लेंगे बाद में इसके पीडीएफ को। ठीक है, पहले मैप बनाती हूँ। हाँ चलिए देखते, पहले मैप ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा मैप।
ये रहा हमारा मैप दिया, ठीक है। ये रहा भारत। आप लोग मैनेज कीजिएगा इसको इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ जो हमारा है ये क्या है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। और यहाँ हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, और इधर जो हमारा है ये है गुजरात, ठीक है, यहाँ गुजरात। तो नीचे जो हमारा है ये केप केमोरन यानी कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ठीक। और ये जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहाँ। और ये जो हमारा है ये है इंदिरा कॉल, क्या है, इंदिरा कॉल, क्या है, इंदिरा कॉल, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंदिरा कॉल। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, पता नहीं कहाँ से ये हो गया, ठीक है भैया। ये रहा, इरेज हो गया। अब चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये है इंदिरा कॉल, ठीक। और यहाँ हमारा क्या है, पूर्व में वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो हमारा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, कितना है, 37 डिग्री, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, इधर। और ये जो गुजरात में है गौर माता, गुजरात यानी गौर माता, ये हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट। तो आई होप आप लोग को लोकेशन समझ आ गई होगी कि ये जो हमारा है, इधर ऊपर जो हमारा है जम्मू कश्मीर इंदिरा कॉल, और इधर जो हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट, और नीचे जो हमारा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में, ठीक है। और इसके आगे जो हमारा है वो गौर माता यानी गुजरात में है जो वो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं इसके पीडीएफ में, इसके रिटन फॉर्म में क्या कहा गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो है भारत की स्थिति यानी लोकेशन, लोकेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैप पे देखा, ठीक है, भारत के मैप पर। इसके आगे देखते हैं कहा क्या गया, अक्षांश यानी लेंगिट्यूड, लेंगिट्यूड यानी लेंगिट्यूड जो हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 8 डिग्री 4 मिनट जो हमारा है वो तमिलनाडु में केप केमोरिन या कन्याकुमारी में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल, जिसका उस पॉइंट का क्या नाम है, इंदिरा कॉल, ये जो हमारा है वो सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। और जो ये कन्याकुमारी ये हमारा है जो ये जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हमारा है वो इंदिरा पॉइंट है, वो कहाँ अवस्थित है, वो 6 मिनट 4 डिग्री पे अवस्थित है, ठीक है। जो मैंने यहाँ बनाया था ऐसे भारत का मैप, ठीक है, यहाँ बनाया था ना, तो यहाँ हमारा था 8 मिनट 4 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी। तो यहाँ जो है, यहाँ कुछ, यहाँ जो है, यहाँ सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं देशांतर, देशांतर में क्या है, लेंगिट्यूड, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है ये हमारा गुजरात में है, और ये इस पॉइंट का क्या नाम है, गौर माता, गौर माता, ठीक है। और ये जो हमारा है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। और जो ये 97 डिग्री 5 मिनट है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और इस पॉइंट का क्या नाम है, किविथु, क्या नाम है, किविथु, ये जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है भैया। अब इसके आगे देख लेते हैं, ये जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, इसको पिग्मेलियन भी कहा जाता है, इसे ला ही चिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी दे देता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ लेगा कि
ऐसे भी पूछ सकता है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, या पिग्मिलियन किसका नाम है, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ लेता, तो आप लोग को तीनों नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मिलियन कहा जाता है, या फिर लाहीचिंग या पारसेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारसेक भी कहा जाता है, ठीक है भैया। पारसेक, क्या कहा जाता है? पारसेक, ठीक है, पारसेक, ठीक है, पारसेक। अब इसकी देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है भैया। और जो है पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो हमारा 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम विस्तार है वो हमारा है 2933 किलोमीटर। अगर हम इनके अंतर को देखें तो इनका अंतर जो है वो है 281 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर देखें तो वो हमारा है 281 किलोमीटर का अंतर, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, तो इसकी जो स्थल सीमा की लंबाई है, वो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इसके तटीय भाग की लंबाई जो है वो 7,516.6 किलोमीटर। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। अगर हम इसके आगे देखें तो हमारा है कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो वो है 6,100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर, ठीक है। 6100 किलोमीटर है, ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो ये तीनों याद में रखिएगा, क्योंकि इनमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके आगे देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल भैया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अगर हम देखें इसको, भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है, भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चौथा स्थान है, 7वां स्थान है। कौन है भैया? 7वां स्थान, ठीक है। चौथा स्थान है तो वो है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है वो 7वां स्थान है, ठीक है। और सबसे पहले पे कौन है? रूस है। कौन है भैया? रूस सबसे पहले स्थान पे है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है भैया। और इससे जो बड़े 6 देश हैं उनको भी हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं भैया। इससे ये तो रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें पे, और इससे पहले 6 कौन है ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी हम लोग को तैयार करके चलना होगा ना। तो चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, उनको क्रम वाइज हम लोग देखेंगे। तो सब पहले पे कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। दूसरे पे कनाडा है। तीसरे पे जो हमारा है वो चीन है। और चौथे पे हमारा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। और 5वें पे हमारा ब्राजील। और छठे पे जो हमारा है वो ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। 7वें पे कौन रहा? प्यारा भारत। तो इसके पहले जो हमारे हैं वो भारत से पहले जो 6 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश, वो हमारे हैं। पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन है, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5वें पे ब्राजील, 6वें पे जो हमारा है वो ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे तो कि आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पे ब्राजील, 6वें पे
ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे तो आप लोग को पता ही है कि हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। सातवें पे तो हमारा भारत हो गया, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर एक पूछ लिया जाता है आठवां कौन सा है, तो वो हमारा जो हो जाता है वो अर्जेंटीना। आठवें पे कौन हो जाता है, वो हो जाता है अर्जेंटीना। कौन है भैया, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, इसको भी याद रखिएगा। आठवें पे हमारा क्या है, अर्जेंटीना। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, आज ही हमारा पहला क्लास है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का, पूरे विश्व का कितना है, तो वो है 2.42%। कितना है, 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है, इसकी जो जनसंख्या में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.5%। कितना है, 17.5% है। और ये किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये जो हमारा है ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा दिया गया है। ठीक है, इसके आगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश कौन कौन से हैं उनको देखेंगे अब हम। तो क्रमवाइज देखेंगे तो पहले पे, दूसरे पे तो हमारा प्यारा भारत है, आप लोग को पता ही है। तो पहले पे हमारा क्या है, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो पहले पे कौन है, चीन है। ठीक है, दूसरे पे प्यारा भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवे पे ब्राजील है, और छठे पे जो है वो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, सातवें पे हमारा बांग्लादेश, आठवां जो है हमारा रूस। पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और चौथे पे जो हमारा है वो इंडोनेशिया है, और पांचवे पे जो हमारा है वो ब्राजील, और छठवें पे हमारा पाकिस्तान, और सातवें पे हमारा बांग्लादेश, और आठवें पे जो हमारा है वो है रूस। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये समझ आया होगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो हम क्या देखेंगे, भारत के साथ जो 7 पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं की लंबाई क्या है, भारत के साथ कितनी सीमाएं शेयर करती हैं ये देश, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखें तो हमारे जो भारत के साथ है, भारत के कुल 16 राज्य जो, और वह 2 संघ शासित प्रदेश जो हैं वो जो अन्य देश हैं उनकी सीमा के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अगर हम देखें भारत के कुल 16 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने, 16 राज्य, 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये जो हमारे हैं ये क्षेत्र पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 पड़ोसी देश के साथ भारत की जो राज्य की सीमाएं हैं वो किस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं, इधर तो हमारा देश है, इधर लंबाई है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वो बांग्लादेश, बांग्लादेश कितनी सीमा बनाता है, तो वो हमारा बनाता है 4096.7 किलोमीटर। कितना, 4096.7 किलोमीटर। और ये जो बांग्लादेश है हमारा, ये भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है। ठीक है, भारत की अगर कोई किसी के देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनती है तो वो बनता है बांग्लादेश के साथ। कितना, 4096.7। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश जो है वो सीमा शेयर करता है भारत के साथ। ठीक है, और दूसरे पे कौन है, चीन।
कितना है 3488 किलोमीटर। कितना सीमा से साझा करता है 3488 किलोमीटर। कितना 3488 किलोमीटर भारत के साथ चीन सीमा साझा करता है। ठीक है, तीसरे पे है नल्ला पाकिस्तान जो 3323 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चौथे पे हमारा है नेपाल जो 1751 किलोमीटर यानी 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। और पांचवा जो हमारा है वो म्यांमार। म्यांमार जो हमारा है 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। और जो छठा होगा वो होगा भूटान। भूटान हमारा 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। और सतह पे हमारा जो होगा वो सबसे लास्ट जो होगा वो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश और सबसे कम जो साझा करता है वो हमारा है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इन दोनों को, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, जबकि इंपॉर्टेंट सभी हैं, ऐसा नहीं है, पूछ लेता कभी कभी बीच से भी पूछ लेता है कि नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर जो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, दूसरे पे हमारा चीन है जो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और तीसरे पे जो हमारा है वो पाकिस्तान है जो 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और चौथे पे हमारा नेपाल है जो 1751 किलोमीटर साझा करता है, सीमा साझा करता है। और पांचवे पे हमारा जो है वो म्यांमार जो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और छठे पे हमारा है भूटान जो 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे लास्ट जो हमारा है वो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा भारत के साथ अफगानिस्तान साझा करता है। तो टोटल जो हमारा होगा, टोटल जो सीमा साझा होगा वो 15,106.7 किलोमीटर। कितना होगा भैया 15,106.7 किलोमीटर टोटल सीमा भारत के साथ साझा होती है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सीमा से साझा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो हम देखते हैं बांग्ला सबसे ज्यादा हमारा देश कौन सा देश, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो उसको देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य जो हैं कौन कौन से हैं। तो कितने राज्य हैं, वो 5 राज्य हैं। ठीक है, 5 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 0 हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने साइड में लिख दिया कि स्टेट कितने हैं, 5 हैं और जो यूनियन टेरिटरी है कितने हैं, 0। ठीक, यानी 5 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं भारत के, पहला तो पश्चिम बंगाल है, दूसरा मेघालय और तीसरा जो हमारा है असम और चौथा हमारा त्रिपुरा और पांचवा जो हमारा है मिजोरम। ये 5 राज्य हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो हमारा है चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उनको देखते हैं। तो पहला हमारा है लद्दाख। ठीक है, कौन है, पहला हमारा लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हमारा जो है उत्तराखंड और चौथा हमारा सिक्किम और पांचवा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख जो हमारा ये एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें 4 स्टेट हो गए और एक यूनियन टेरिटरी, टोटल कितने हो गए 5। ठीक है, 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कितने चीन के साथ कितनी राज्य साझा करते हैं। तो है 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है, 4 राज्य हैं लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और वो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं वो है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान और पांचवा है पंजाब। ठीक,
तो इसमें जो हमारे हैं दो हैं यूनियन टेरिटरी, पहला तो जम्मू कश्मीर और दूसरा जो हमारा है वो लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 3 स्टेट हो गए और 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है वो 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, टोटल 5 राज्य, 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा जो हमारा सिक्किम। तो इसमें 5 राज्य हो गए, 5 स्टेट, और इसमें यूनियन टेरिटरी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 राज्य हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, ये 5 हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो उनको देखते हैं। तो पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा हमारा है मिजोरम। ये 4 जो हमारे हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेट हैं, कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है। ठीक है, इसके आगे भूटान के साथ सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तो उनको देखते हैं। तो पहला हमारा सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा हमारा असम। तो इसमें भी 4 राज्य हैं, कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है जो भूटान के साथ सीमा साझा करता हो। ठीक है, तो पहला कौन है? सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा हमारा जो है असम। ठीक है, तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन कौन सी सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट हमारा रहा जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो एक है हमारा लद्दाख, सिर्फ एक ऐसा है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और वो भी ये क्या है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी। कोई स्टेट नहीं है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता हो, बस एक यूनियन टेरिटरी है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, कौन सा देश भारत के साथ? तो वो है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और जबकि अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये सबसे कम है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे जो है वो अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।